आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। गुरु कैसे होने चाहिए? तो हमारे शास्त्रों में 2 योग्यताएं बताई गई हैं और ये बहुत प्रामाणिक योग्यताएं हैं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम। तो श्रोत्रियम का अर्थ है जिसने गुरु परंपरा से और अनादिकालीन गुरु परंपरा से वेदांत रूपी प्रमाण को प्राप्त किया हो। वेदांत रूपी प्रमाण मतलब विद्या प्राप्त किया हो, ठीक है ना। बिल्कुल कि बिना किसी दोष के, बिना किसी बीच में रुकावट के, जो विद्या की धारा अनादिकाल से शाश्वत धारा बह रही है, ब्रह्म विद्या की धारा बह रही है, उसी धारा में वो शामिल होता है। गुरु परंपरा के अनुसार वो विद्या प्राप्त करता है, शास्त्र अध्ययन करता है, शास्त्र के तात्पर्य को ग्रहण करता है और शास्त्र के तात्पर्य को उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में पूर्व के आचार्यों ने प्रदान किया है। माने देखिए, भगवान शंकराचार्य जी का अगर कोई अनुयायी है तो अनुयायी होने का मतलब क्या है? उन्होंने जिस रूप में विद्या प्रदान किया उसी रूप में बिना किसी दोष के, बिना किसी मिलावट के कोई उसको ग्रहण कर ले। बिल्कुल। तो जो भगवान शंकराचार्य जी की बात है वही उस साधक की बात है। माने दोनों के बातों में कोई अंतर ना नजर आवे। ऐसी जो निर्दुष्ट विद्या की परंपरा है, निर्दोष विद्या की परंपरा है, जो व्यक्ति, जो साधक, जो महापुरुष इस विद्या का हिस्सा बनता है उसको बोलते हैं श्रोत्रिय। दूसरा, जिस रूप में उन्होंने वो विद्या प्राप्त की है उसी में उनकी निष्ठा है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। वो सोचता है, वो जानता है कि व्यक्ति को ईश्वर की शरण में रहना चाहिए, वो जानता है कि व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, जानता है और दूसरे को बता भी सकता है। स्वयं जानता है, उसको शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र के वचनों का ज्ञान है और वो दूसरे को वो ज्ञान करवा भी सकता है, लेकिन वो स्वयं आराधना करता नहीं है। पूजा कैसे करना चाहिए शास्त्र में जो बताया गया उसको मालूम है और कोई दूसरा पूछे तो बता भी देगा कैसे करना चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं करता। तो ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या है कि वो शास्त्र में बताए हुए ब्रह्म को जानता है और उसी में उसकी निष्ठा है। ये निष्ठा शब्द को समझना जरा। जैसे कोई धर्मनिष्ठ होता है, जैसे कोई कर्तव्यनिष्ठ होता है, जैसे कोई ईश्वरनिष्ठ होता है, जैसे कोई भोगनिष्ठ होता है, ऐसे ही वो ब्रह्मनिष्ठ है। अब देखिए, जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो धर्मनिष्ठ हैं। धर्मनिष्ठ होने का अर्थ क्या है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, वो परिस्थितियां, वो उपलब्धियां, उन सब का एक ही हेतु उनको दिखाई देता है, वो हेतु है धर्म।
परिस्थिति विकट है अगर, तो उसका हेतु भी उनको धर्म दिखता है। परिस्थिति अनुकूल है तो उसका हेतु भी उनको धर्म दिखाई देता है। माने जो कुछ भी जीवन में घट रहा है उन सब के पीछे एक ही हेतु है, वो धर्म है। ऐसी जब किसी के मन में वृत्ति होती है, निष्ठा होती है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं धर्मनिष्ठ। इसी तरह से जब कोई ईश्वरनिष्ठ है, तो ईश्वरनिष्ठ होने का अर्थ क्या है कि जीवन में हर लाभ हर हानि के पीछे अपने प्रभु का ही हाथ दिखता है। जो कुछ भी है वो सब प्रभु की कृपा से है, प्रभु की इच्छा से है। ऐसी जब किसी की निष्ठा हो, निर्णय हो, निश्चय हो, तो उसको बोलते हैं ईश्वर निष्ठ। अगर ये दृष्टांत समझ में आते हैं तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, जिसको ब्रह्म से भिन्न और कोई हेतु नहीं दिखे, वो ब्रह्मनिष्ठ है। माने चर्चाएं वो चाहे किसी भी प्रकार की, किसी भी मुद्दे की चर्चा करता हो, लेकिन जो उसकी आंतरिक स्थिति है वहाँ वो बिल्कुल अविचल है। वहाँ उसको मालूम है कि ये जगत का हेतु, जगत का नियंता, जगत का अधिष्ठान, इस मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का हेतु केवल और केवल ब्रह्म तत्व है। ऐसा जब उसके मन में निश्चय हो और उसी में स्थित हो, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ। हमने पूर्व में निवेदन किया था कि ब्रह्मनिष्ठा किसी के लिए दृश्य नहीं बन सकता है। माने कोई ब्रह्मनिष्ठ हैं, ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनकी वाणी, उनके आचरण, उनका व्यवहार, परिस्थितियों के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया, ये सब केवल संकेत करती हैं, संकेतक हैं कि ये ब्रह्मनिष्ठ हैं। और जहाँ तक श्रोत्रियत्व की बात है, तो वो तो हम प्रत्यक्ष में जान सकते हैं। ये जो विद्या प्रदान की जा रही है, ये उसी गुरु परंपरा से प्रदान की जा रही है जो परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है।